Good afternoon, everyone. I am Monica from KV Rajgarh. Welcome you all in this series of English grammar from class 1 to 5. In this video, we are going to learn about numbers, colors, and days. So, I was sitting in our library. So I saw a book named Everyday English. I go through it and I realized that if I will make videos for all of you, then it will become very beneficial to learn English vocab, English spoken, or basic grammar knowledge in a very easy way. We can learn English vocabulary, English grammar, and English spoken also very easily. So one by one we will go through it. We will go through all the contents. So in today's lecture we are having numbers, colors and days. बच्चों यह मेरा प्रयास रहेगा कि आप सभी इंग्लिश की जो वोकैबलरी है या इंग्लिश का यूज़ है धीरे धीरे करके सीखेंगे और मैं क्लास 1 से लेके 5 तक की जो भी ग्रामर पोर्शंस हैं या फिर जो भी बेसिक नॉलेज आप सबको होनी चाहिए वो सब धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि आपके लिए बनाऊँ। तो आज का वीडियो स्पेशली क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए है नंबर्स, कलर्स एंड डेज। बेटा जब हम स्कूल में आते हैं तो क्लास 1 में मुझे लगता है कि सभी बच्चों को मोस्टली स्टूडेंट्स नो हाउ टू स्पेल नंबर नेम, ठीक है। ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIV5, SIX6, SEVEN7, EIGHT8, NINE9, TEN10, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 1 बैग, ओके, 1 बैग, वन बैग, उसके बाद लिख दिया 2 बैग्स, 1 कैट, तो आप क्या बोलेंगे 2 कैट्स, 1 बुक, तो आप क्या बोलेंगे 2 बुक्स, 1 बॉय, 2 बॉयज़, 1 गर्ल, 2 गर्ल्स, 1 पेन, 2 पेन्स, 1 फिलअप है बेटा। उसके आगे लिखा हुआ है 2 डेस्क। तो टेल मी कि यहाँ पे DESKS डेस्क, तो इधर क्या आएगा 1 डेस्क, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे DESK डेस्क। नेक्स्ट इज 1, आपके सामने 2 फिलअप दिए हुए हैं और उसके फ्रंट में लिखा हुआ है 2 बॉल्स, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे ONE1 बॉल। इट मीन्स बेटा एक तरफ एक चीज़ की बात की गई है, दूसरी तरफ 2 चीज़ों की बात की गई है। और लेकिन वाई, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टेबल जिसमें 1 से लेके 10 तक की स्पेलिंग लिखी गई है। इसका यूज़ ये है कि इफ़ यू रिप्लेस 2, अगर आप 2 को रिप्लेस करके कुछ भी लिखना चाहेंगे ना, 2 की जगह 3 लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बैग्स, 3 कैट्स, 3 बुक्स। क्लियर? तो इसी तरीके से मान लो कि ये लास्ट सेकंड एग्जांपल लीजिए आप 2 पिग्स, ओके, तो इसके फ्रंट में लिखा हुआ है 1 और फिर लगाया हुआ है फिलअप। तो फिलअप कैसे भरेंगे आप, हाउ टू फिल दैट 1 पिग, ओके। सो बेटा इससे हमें क्या कंक्लूज़न, हमें क्या निकालना है कंक्लूज़न कि अगर कोई
चीज़ सिंगल है यानी कि वन है तो उसके पीछे हम एस को यूज़ नहीं करते, यानी कि वन बुक है। ओके, तो हम उसके बाद अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चला जाता है तो हम क्या लगा देते हैं? एस। 10 बुक्स, 1 पेन, 5 पेन्स, 1 पोट, 2 पोट्स। क्लियर? सो अभी के लिए बस क्लास 1 में हमें ये सीखना है कि अगर वन थिंग है तो उसके बाद एस या ई एस नहीं लगाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन अभी क्लास 1 में हमें एस का यूज़ सीखना है कि व्हेन टू पुट एस। क्लियर? ओके, नाउ वी ऑल लाइक कलर्स। हमें सबको ही कलर्स बहुत पसंद है, कलर वर्ड्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कलर वर्ड्स। आपको पता है हमारे जो कलर बॉक्स हैं, आपको अलग अलग कलर्स उसमें आप देखते होंगे। सो रेड, येलो, ग्रीन, ग्रे, ब्लैक, वाइट, ऑरेंज, पिंक, ब्राउन, पर्पल, गोल्ड, सिल्वर। सो अभी पीछे हमने क्या सीखा? हमने सीखा नंबर्स, और अभी हमने क्या सीखा है? कलर। ठीक है, तो आपको ये जो टेबल दी हुई है पॉइंट नंबर 2 में, इसमें आपको अलग अलग करना है नंबर्स को और कलर्स को। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कलर्स वाले पे आप लोग सर्कल कर दें और नंबर्स वाले पे आप अंडरलाइन कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक कलर्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं कलर्स नेम को फुलफिल करते हुए। फर्स्ट वन इज ग्रीन, GREEN, ग्रीन। PINK, पिंक। कोशिश करिए सी वाला भरने की। ट्राई इट। यस, YELLOW। नेक्स्ट D, वाइट, WHITE, वाइट। ब्लैक, BLACK, ब्लैक। नेक्स्ट वन इज ब्लू, BLUE, ब्लू। ठीक है, सो आफ्टर दैट यू हैव टू ट्राई 2 more at your home. नेक्स्ट इज रेनबो कलर्स। बेटा जब हमारे घर में या फिर हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमें बहुत सारे कलर पसंद होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलर्स से हम क्या क्या बनाते हैं? कभी कभी हमने रेनबो भी बनाया होगा। तो रेनबो बेटा कब निकलता है? जब दिन में बारिश होती है तो बारिश के बाद रेनबो निकलता है। रेनबो कलर्स, आपको रेनबो की जो सीरीज़ है वो याद होनी चाहिए। हम इसकी शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, रेन एंड सन, सन एंड रेन, एंड इन बिटवीन, यानी कि सन और एंड रेन, एंड इन बिटवीन यानी कि सूरज और जब बारिश के बीच में जो होता है वो रेनबो होता है। और उसके बीच में कौन कौन से कलर होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू एंड ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड ब्राइट रेड, टू मेक अ रेनबो ओवरहेड। यानी कि अगर आपको कभी भी रेनबो में कलर्स फिल करने हैं तो आप किस सीक्वेंस में करते हैं? विबग्योर। ओके, V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and R for red. क्लियर? अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है बेटा वो है डेज ऑफ द वीक।
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So आप सभी को इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न होंगी. सो आपको क्या करना है, अनस्क्रैम्बल दीज मिक्स्ड अप words to make days of the week and then write in order. It means आप सबको ये जो days of the week हैं ये बेटा उल्टे उल्टे पुल्टा जो इनका सीक्वेंस है वो दिया हुआ है. उल्टे पुल्टे सीक्वेंस में आपको इनको अनस्क्रैम्बल करना है. क्लियर? तो आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस में करके और लिखना है. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. क्लियर? सो नेक्स्ट है ए, यूज ऑफ ए एंड एन. क्लियर? द वर्ड एन कम्स बिफोर ए, ई, आई, ओ, यू. जब भी बच्चों हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर आपको ए, ई, आई, ओ, यू दिखे, इनकी साउंड आए, तो आपको आगे क्या लगा देना है, एन. क्लियर? लेकिन ध्यान रहे आप हमेशा इनको सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, यानी कि सिंगल सब्जेक्ट, यानी कि सिंगल थिंग, इन सब के साथ लगाएंगे. आप ऐसे नहीं बोल सकते एन एनिमल्स. नो, एन एनिमल, एन एलिफेंट. देखिए ए आया है एनिमल में, एलिफेंट में ई आया है, आइसक्रीम में आई, ओक्स ओ, यू, अम्ब्रेला यू. क्लियर? द वर्ड ए comes before all other first letters. अगर ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर अगर कोई भी लेटर आता है या उसकी साउंड आती है तो आप सभी किसका यूज़ करेंगे, ए का. अ डॉग, अ जिप. उसके बाद तो ये जो एक्सरसाइज है बेटा ये आपको करनी है. ठीक है? ओके. सो आज हम अभी इस क्लास में यहीं तक रखते हैं. आपको ये 5 एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं बेटा? फर्स्ट एक्टिविटी इज़ अबाउट सिंगल एंड प्लूरल. क्लियर? आपको सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ वन बैट, वन कैट, वन हैट, वन रैट, और मैनी ऑब्जेक्ट्स के साथ 2, 3, 4 कुछ भी आप लगा सकते हैं, कोई भी नंबर नेम. उसके बाद आपको कलर्स नेम की स्पेलिंग आनी चाहिए. कलर्स नेम आपको लर्न करने हैं. रेनबो का सीक्वेंस लर्न करना है. विबग्यो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. उसके बाद थर्ड एक्टिविटी है आपकी डेज ऑफ द वीक. फोर्थ एक्टिविटी है आपकी, फोर्थ में आपको क्या, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो आर्टिकल्स के बारे में है. ठीक है? आर्टिकल्स के बारे में है, यानी कि आपको ए और एन का यूज़ करना है. आई होप दैट यू विल complete these exercises in your notebook. Thank you.